जाने मन जाने जिगर, वो चिकना कौन था? तुमसे मतलब? अपने कॉलेज में कोई बाहर का छोकरा लाइन मारे, वो अपन को पसंद नहीं किया। तेरा मतलब कॉलेज में खाली अपन लोग ही लाइन मार सकते हैं क्या? एक नजर हम पर भी डालो जाने मन, क्योंकि हम भी स्मार्ट है। ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं बोलने का। प्रिंसिपल की लड़की है, उससे बदतमीजी करने का। काली नहीं, ये क्या बदतमीजी है? कुछ नहीं सर, मैं तो इन्हें कॉलेज का डिसिप्लिन समझा रहा था। मैंने सुना तुम क्या कह रहे थे। मुझे अभी ऑफिस में आकर मिलो। सर, इज इट अर्जेंट? लगता है प्रिंसिपल आज काली की क्लास लेने वाले। देखो, मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूं, इस कॉलेज में अगर रहना है तो अपनी ये हरकतें बंद करो, वरना मजबूर होकर मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? मेरे को कॉलेज से निकाल देगा? डाबला सेठ के बेटे इस काली को कॉलेज से निकाल देगा? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम उस डाबला के बेटे हो जिसने अपनी गुंडा ताकत से इस शहर में अपना साम्राज्य जमा रखा है। लेकिन यह मत भूलो कि यह एक कॉलेज है और यहां मैं तुम्हें अपनी मनमानी करने की इजाजत नहीं दे सकता। प्रिंसिपल, इतना ऊंचा नहीं बोलने का। तू मेरे को कॉलेज से नहीं निकाल सकता। भूल गया दिनेश गुप्ता की मौत को? उसकी लाश के पंचनामे में सिग्नेचर करके तूने जो बयान दिया था, वो याद नहीं? मेरे बाप के नाम से तुम्हारा भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। ले पानी पी ले। आए। बहू, जी बाबूजी। कोई मुझे बताएगा कि पूजा कहां गई है? इतनी रात हो गई, अब तक लौटी क्यों नहीं? वो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी पे गई है। मैंने विजय को भेजा है उसे लाने के लिए। वो लोग अभी आते ही होंगे। बदतमीजी नहीं है, स्टाइल है अपन का, स्टाइल। देखो, तुम सीधी तरह से हमारा रास्ता छोड़ दो। नहीं छोड़ेगा रास्ता। क्या कर लेगी? देखो, तुम हद से बाहर जा रहे हो। रास्ता छोड़ो वरना। हाँ? मेरे को धमकी? उधर चिकने के साथ कॉलेज में तीन 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 तीन।
तुम्हें इतनी रात को इस तरह की पार्टी में जाने की क्या जरूरत थी? तुम बराबरी करती हो जिन सहेलियों की, वो उस परिवार से हैं जिनके रंग ढंग हमसे मेल नहीं खाते। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो जरूर कोई मुसीबत खड़ी करोगी। पिताजी, उन लोगों ने जिद की थी, इसीलिए। उनकी जिद से क्या होता है? तुम अपना अच्छा बुरा खुद नहीं सोच सकती हो क्या? भले घरों की लड़कियां इतनी रात तक बाहर नहीं रहती। भाभी। बस बस बस, अब बस भी कीजिए। कोई अपराध तो नहीं हो गया इस बेचारे से? ऐसे मौके पर अपनी सहेलियों के साथ थोड़ी मौज मस्ती कर ली तो कोई गुनाह हो गया क्या? बहू, तुम वकालत मत करो इसकी। इस उम्र में हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। बस पिताजी, आप इस तरह क्यों डांट रहे हैं इसे? आपने उस लड़के के लिए एक शब्द नहीं कहा, इसके आगे सर क्यों झुका देते हैं? हम घर की लड़कियों को डराते हैं कि वो जल्दी घर लौट आए, मगर काली जैसे लोगों पर अंकुश लगे, इसके बारे में क्या करते हैं हम? उनके डर से चूहों की तरह घरों में बैठ जाना चाहिए हमें। भैया, ये हमारी शराफत नहीं, बुज़दिली है। भैया, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से बाबूजी ने आपको बातें सुनाई। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अरे तू कहाँ अपना सर खपा रही है? इसकी नाराजगी तो सिर्फ हमारे आगे चलती है, प्रिया के सामने तो इसकी बोलती बंद हो जाती है। वैसे आजकल वो है कहाँ? बहुत दिन से दिखाई नहीं दी। हाय। हाय बाबूराम, एक चाय तो बोल, सर दुख रहा है। जी अच्छा। उफ, पहले तो बस की लंबी लाइन, उसके बाद रास्ते का ट्रैफिक। बॉस नाराज है क्या? हाँ हाँ, जल्दी जाओ। ओह, जाती हूँ। क्यों मैडम, थोड़ी तैयार हुई अंदर बोलने के लिए? कभी जल्दी भी आया करो। तुम्हारी वजह से तो देर होती है मुझे उठने में। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि तुम सपनों में जो तंग करते हो, और एक बार आंख खुल गई तो फिर नींद गायब, और जब तक दोबारा आंख लगती है सुबह हो चुकी होती है। समझे आप? समझ गया। अब अंदर चलिए, बॉस इंतजार कर रहे हैं। विमेन। मे आई कम इन सर? अंदर तो तुम आ ही चुकी हो, मगर ये ऑफिस आने का कोई वक्त है? सर वो क्या हुआ कि टैक्सी, मेरा मतलब बस में, ऑटो में। फिर कोई नया बहाना। वेल, यू मे गो नाउ, मगर आइंदा से वक्त पर आना सीखो, समझी? थैंक यू सर। सर ये चार्ट के हिसाब से तो रिलैक्स बैठो। सर ये चार्ट के हिसाब से तो ये लैंड हमारा है जिस पे डाबला ने कब्जा कर रखा है, और फिर आप। देखो विजय, मैं डाबला से उलझना नहीं चाहता। भगवान ने इतना कुछ तो दिया है, फिर जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए। सर जमीन का टुकड़ा छोटा जरूर है, लेकिन वो अपना है। आज उसने वहां शराब खाना खोल रखा है, कल क्लब खोल देगा, जुआ खाना खोल देगा, कुछ भी करेगा वो। मगर डाबला जैसे गुंडे के साथ हम कर ही क्या सकते हैं? उसे कानूनी नोटिस भी भिजवाया था, क्या हुआ? यहाँ के पुलिस की हालत तो तुम जानते हो। सर डाबला को कब्जा देना यानी गुंडा राज के सामने सर झुकाना, और वो एक अपराध है। सर हमें तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखो, जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया। अब अगर तुम अपने तरीके से कोई रास्ता निकाल सकते हो तो जरूर निकालो। कौन है बे तू? साले बोलते क्यों नहीं? गूंगा है क्या? तुम लोगों को नोटिस तो मिला है ना ये जगह खाली करने का? नोटिस? ऐसे कई कागज के टुकड़े इस भट्टी के अंदर डालकर भून चुका हूं। मगर तू किसका आदमी है? खन्ना का या सरकार का? अरे ये तो इंजीनियर है, इंजीनियर। अबे तू जो भी यहां से बच के नहीं जाएगा।
कल तक मुझे ये जगह खाली चाहिए, समझे? वरना इन लकड़ियों की जगह इन भट्टियों में तुम्हारी हड्डियां होंगी। कह देना तुम्हारे डाबला सेठ से। और तू मेरा नाम जानना चाहता था ना? हाँ? विजय सक्सेना, सुना? विजय सक्सेना।